इस सेशन में हम लूप्स पढ़ेंगे। हमने एक कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा पहले, इफ एल्स, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। अभी हम सेकंड कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका नाम है व्हाइल। ये मैंने छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, सिंपल सा, हेलो वर्ल्ड। इसको रन कर दें तो एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है। अगर मुझे इसे 10 बार प्रिंट कराना है तो क्या करूं? मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा और इसको मैं 10 बार लिखूंगा, जितनी बार लिख दिया मैंने। अब इसको मैं रन करता हूँ तो वो हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड कई बार आ गया। लाइन चेंज भी करना है तो /n भी डाल देते हैं ना। ऐसा कर दिया मैंने, 5-7 बार कुछ हेलो वर्ल्ड यहाँ टाइप कर दिया। अब इसको रन करते हैं तो जितनी बार मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, प्रिंट एफ कमांड लिखी, उतनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। और हर बार /n लिखा हुआ है तो हर बार नई लाइन में चला गया। तो ये तो एक सिंपल कमांड है। अब मुझे 1000 नंबर प्रिंट करने होंगे तो 1 2 3 4 1000, तो फिर मैं 1000 बार प्रिंट एफ कमांड लिखूंगा क्या? तो किसी भी कमांड को रिपीटेडली चलाना है, मतलब बार बार चलाना है, एक ही कमांड को बार बार चलाना है, तो उसके लिए हमको जो दूसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो लगता है। उस कंट्रोल स्ट्रक्चर का नाम है व्हाइल। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, आप पहले सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर समझो कि कैसे होता है वो। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर x इज इक्वल टू 0। अभी हम इफ में क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा इफ x इज लेस देन 10, और फिर मैंने बोला प्रिंट एफ, तो अब ये प्रोग्राम जब चलेगा तो x की वैल्यू 0 है। हमने यहाँ पे उससे क्वेश्चन पूछा क्या 0 10 से छोटा होता है? अगर वो होता है तो इफ चला देगा, नहीं तो इफ से बाहर निकल जाएगा। तो 0 10 से छोटा होता है, इसका मतलब एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो एकदम सिंपल इफ जो हमने पहले से पढ़ रखा है वो है, एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं इफ की जगह वाइल, वाइल वाइल यानी जब तक, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ यहाँ से क्लोज हुआ, ये इतना बड़ा ब्लॉक, ये ब्लॉक वाइल का ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक चलाते रहो कब तक? जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे। मतलब ये प्रोग्राम चलेगा कैसे? अब सबसे पहले इंटीजर x इज इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन पूछा क्या x 10 से छोटा है? उसने बोला हाँ। जब तक ये क्वेश्चन का आंसर हाँ आया तो ये जो ब्लॉक है ये चलने वाला है। ये ब्लॉक चलने के बाद अगली लाइन पे नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे जो मैंने प्रिंट एफ लिखा हुआ है बाय, ये यहाँ पर नहीं आएगा। इफ के केस में, अभी इफ में देखते हैं इसको, पहले इफ में देखा इसको। इफ चलता कैसे? यहाँ पे आए इंटीजर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x की वैल्यू 10 से कम है क्या? हाँ, x की वैल्यू 10 से कम है। 10 से कम है तो इफ के अंदर जाओ, चले गए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ये ब्रैकेट के अंदर की सारी कमांड चलाने के बाद वो ब्रैकेट के बाहर आ जाता है और बाकी की लाइनें चलाता है। मतलब बाय प्रिंट किया उसने तो ये बाय प्रिंट किया उसने, ठीक। मतलब इफ में क्या होता है, कंडीशन चेक होती है, कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू हो जाती है, ट्रू हो जाती है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और नहीं तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, क्वेश्चन है हमारा इफ x इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 10 से बड़ा होता है क्या? तो नहीं होता, नहीं होता तो ये इफ ब्लॉक नहीं चलेगा, इसके बाहर चला जाएगा। बाहर की लिखी हुई लाइन है, मतलब बाय प्रिंट होगा, तो सिर्फ बाय प्रिंट होगा। तो ये इफ इस तरह से चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस इफ को वाइल से रिप्लेस करते हैं, तो वाइल से रिप्लेस करने से होता क्या है, सबसे पहले वो इस कंडीशन को चेक करता है। ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो वो इस ब्लॉक के अंदर घुसता है, इस ब्लॉक के अंदर घुसता है और उसकी लाइनें चला देता है, मतलब प्रिंटफ चला देता है। और जैसे ही इस ब्लॉक का एंडिंग ब्रैकेट आता है वो वापस से यहाँ पहुंच के कंडीशन चेक करता है। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो फिर से इस कमांड को चलाता है, और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट पे पहुंचते से फिर से कंडीशन चेक करने जाता है। मतलब ये बार बार ऐसे घूमता रहेगा। यहाँ कंडीशन चेक की, कमांड चलाई, ये ब्रैकेट आया तो फिर कंडीशन चेक करने गया, फिर कमांड चलाई, फिर ब्रैकेट आया तो फिर कंडीशन चेक करने गया। और ये कब तक करता रहेगा? जब तक ये कंडीशन का आंसर फॉल्स नहीं हो जाता। जब तक उसको ट्रू मिलता रहेगा वो ये करता ही रहेगा। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन लिखते हैं
x इज इक्वल टू x प्लस 1। हमने x की वैल्यू 0 की, ठीक। जैसे हमने x की वैल्यू 0 की तो अभी अपन देखिए यहाँ पे मैं x की वैल्यू लिखना स्टार्ट कर, x इज इक्वल टू इस समय 0 है, ठीक है। ये लाइन चल गई। अब हम वापस से आए, हमने यहाँ पे इससे चेक करा x लेस देन 10, तो उसको यस या नो बोलना है। अभी 0 है x की वैल्यू, तो 0 लेस देन 10, यस बोल दिया उसने, यस बोल दिया। तो ये जो वाइल का ब्रैकेट यहाँ से ओपन होके यहाँ क्लोज हुआ है 10 नंबर लाइन पे, वो इसके अंदर चला जाएगा। इसके अंदर चला जाएगा तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है, प्रिंट हो गया। उसके बाद अगली लाइन पे आए, अगली लाइन में क्या लिखा है, x प्लस 1, एक्स में एक जोड़ दो और उसका जो आंसर आए उसको वापस से x में डाल दो। तो x में एक जोड़ दो, x में एक जोड़ दो तो x 1 हो जाएगा। अब x हो गया 1। ये लाइन चल गई, x में एक जुड़ गया है। अब अगली लाइन पे आ गए, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट मतलब वाइल का क्लोजिंग ब्रैकेट है। वाइल ये यहाँ स्टार्ट हुआ था 7 नंबर लाइन पे और 10 नंबर लाइन पे खत्म हो रहा है वाइल। तो जैसे ही वाइल का क्लोजिंग ब्रैकेट आया, वो वापस से वाइल की कंडीशन पे जाता है, मतलब वो वापस से यहाँ आता है। वो यहाँ पे आके कंडीशन को फिर से चेक करता है। अभी कंडीशन में क्या लिखा है, x लेस देन 10, x की वैल्यू 1 हो चुकी है। तो अब क्वेश्चन पूछा गया, 1 लेस देन 10, अभी भी उसने यस बोला है, 1 10 से छोटा होता है। तो फिर ब्रैकेट के अंदर एंटर कर गया, एंटर कर गया, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद फिर आपने लिखा है कि x प्लस 1, मतलब x में एक जोड़ दो और जो आंसर है उसको x में स्टोर कर दो, है ना। x प्लस 1, तो कैलकुलेशन कैसा होगा, x यानी 1, 1 प्लस 1, और जो आंसर आएगा उसको, यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको किस में स्टोर कर दो, x में ही स्टोर कर दो। तो 2x में स्टोर हो गया, ये 2x में स्टोर हो गया। इसके बाद फिर से वाइल का क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया। जैसे ही वाइल का क्लोजिंग ब्रैकेट आता है, वापस से कहाँ जाते हैं, कंडीशन चेक करने। कंडीशन चेक करने गए तो अब की बार क्या है, 2 लेस देन 10 चेक कर रहा है। तो 2 लेस देन 10 चेक किया उसने, 2 लेस देन 10, इसका भी आंसर यस आया, यस आया। तो फिर से वो ब्रैकेट के अंदर एंटर कर गया, एंटर कर गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट भी हो गया। प्रिंट होने के बाद अब फिर से ये कमांड चली, इसमें लिखा है x प्लस 1, एक्स कितना है 2, तो 2 प्लस 1 ये कमांड चली, 2 प्लस 1 का आंसर 3 आया। 3 को काय में स्टोर कर दो, x में कर दो, तो x में 3 वापस से स्टोर भी हो गया। अब फिर से ये ब्रैकेट पे पहुंच गए, ये ब्रैकेट पे पहुंचते से कहाँ जाते हैं, 7 नंबर लाइन, मतलब जहां से वाइल की कंडीशन है यहाँ जाते हैं। अब की बार क्या चेक हुआ, 3 लेस देन 10। अब की बार 3 लेस देन 10 चेक हुआ, तो 3 लेस देन 10 ये भी ट्रू है, 3 10 से छोटा है। तो वापस से अंदर आ गए, अंदर में लिखा है उसने हेलो वर्ल्ड, ये प्रिंट हो गया। अब की बार कमांड क्या चलेगी, x प्लस 1, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 प्लस 1 कमांड चली और ये 4 हो गया। 4 किस में स्टोर कर दें, x में स्टोर कर दें, तो x में 4 को स्टोर कर दिया। फिर से हम इस ब्रैकेट पे पहुंच गए, ये ब्रैकेट मतलब वाइल का क्लोजिंग ब्रैकेट। वाइल का क्लोजिंग ब्रैकेट आते से कहाँ जाना है, वाइल पे वापस जाना है। वाइल में क्या लिखा है, x को 10 से छोटा है क्या ये पता लगाओ, तो x 4 है, 4 10 से छोटा होता है, यस बोला, वो यस बोला तो ब्रैकेट के अंदर एंटर कर जाओ। फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। फिर ये कमांड चली x प्लस 1, एक्स कितना है अब 4 हो चुका है, 4 प्लस 1 5 हो गया। 5 जो आंसर आया वो किसमें स्टोर करना है, फाइल का क्लोजिंग ब्रैकेट है। जैसे ही फाइल के क्लोजिंग ब्रैकेट पे आते हैं, हम फिर से कंडीशन पे पहुंच गए। हमने कंडीशन में अब चेक कर रहे हैं क्या 5 10 से छोटा है, फिर हाँ बोलेगा, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। फिर अब की बार 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। अब की बार कैलकुलेशन 5 प्लस 1 हुआ तो एक्स की वैल्यू 6 हो गई, एक्स की वैल्यू 6 हो गई। ये ब्रैकेट पे फिर आ गए, ये ब्रैकेट पे फिर आ गए, तो वाइल का ब्रैकेट है, वाइल पे फिर हम यहाँ पहुंचे। 6 10 से छोटा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, 6 प्लस 1 7 हो गया, ये 7 हो गया। 7 फिर से चेक करने गए, क्या 7 10 से छोटा होता है, हाँ होता है, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। 7 और 1 8 किया, 8 को एक्स में स्टोर किया, फिर ये ब्रैकेट बंद हुआ। फिर यहाँ चले गए, 7 10 से छोटा है, हाँ है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, ये 8 हो गया। फिर 8 10 से छोटा है, 9 हो गया। फिर ये 9 प्लस 1 है, अब ये चल रहा है हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने के बाद ये 9 हो चुका है, तो 9 प्लस 1 हुआ। 9 प्लस 1 हुआ तो एक्स में अब 10 हो गया ना, इतनी देर चलते चलते वो एक्स में 10 कर गया। अब एक्स में 10 हो गया, ये ब्रैकेट अब फिर से आ गया, ये फिर से ब्रैकेट आ गया। तो अब कहाँ जाना है, वाइल पे जाना है, ये वाइल पे फिर आ गया। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या 10 10 से छोटा होता है, तो 10 10 से छोटा नहीं होता है, 10 10 के बराबर होता है, छोटा नहीं होता है। छोटा नहीं होता है इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। अब वाइल पे कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स होने से हम इस ब्रैकेट के अंदर अब एंटर ही नहीं करेंगे।
क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। ब्रैकेट के अंदर एंटर तभी करते हैं जब कंडीशन ट्रू होती है। तो कंडीशन फॉल्स हो गई मतलब मैं इस ब्रैकेट में एंटर किए बिना बाहर निकल गया हूँ। बाहर मतलब यहाँ आ गया हूँ। यहाँ क्या लिखा है, बाय प्रिंट करो। बाय प्रिंट कर दिया, उसके बाद ये कौन सा ब्रैकेट है, मेन खत्म हो गया, मतलब मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। मतलब 10 बार तक वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता रहा, 10 हो गया। 10 के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो गई, हम बाहर आ गए, बाय प्रिंट हुआ। तो 10 बार हेलो और एक बार बाय प्रिंट होगा अगर इस प्रोग्राम को रन करते हैं, है ना। ये हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता रहा, आखिरी में जाके बाय प्रिंट हो गया। ठीक है, एकदम क्लियर समझ में आया आपको। फिर से अपन इसको दूसरा एग्जांपल देखते हैं ना, इसको हेलो वर्ल्ड को छोड़ देते हैं। हम यहाँ लिखते हैं %d। %d लिखा मतलब अब मेरे को वेरिएबल प्रिंट कराना है। %d लिखा मतलब मुझे वेरिएबल का तो कॉमा लगा के मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा, मैंने लिख दिया x, है ना। मतलब सबसे पहले x प्रिंट होगा, तो x प्रिंट होगा तो शुरुआत में x कितना, x 0 है। क्या 0 10 से छोटा होता है, हाँ होता है। तो x को प्रिंट कर दो, 0 प्रिंट हो गया। फिर x को 1 कर लो, 1 कर लो, फिर चेक करो 1 10 से छोटा होता है क्या, हाँ होता है, तो प्रिंट कर दो। 1 प्रिंट हो गया, तो मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक प्रिंट हो जाएगा, 9 तक प्रिंट हो जाएगा। 9 प्रिंट होने के बाद 9 + 1 10 हो गया। 10 को चेक करने ऊपर गया, 10 10 से छोटा होता है क्या, नहीं होता, तो बाहर निकल गया। बाहर निकल गया मतलब इस ब्रैकेट के अंदर नहीं घुसा, तो 10 प्रिंट नहीं हो पाया। फिर बाय प्रिंट हो गया। अब इसको चलाएंगे तो 0 से लेकर 9 तक प्रिंट होगा और बाय प्रिंट होगा, है ना। 0 1 2 3 4 9 तक प्रिंट हुआ, ये आंसर। और उसके बाद बाय प्रिंट हुआ। तो मैं इसको 5 कर देता हूँ। तो अब कंडीशन कहाँ तक चलेगी, x की वैल्यू 0 होगी। 0 5 से छोटा है, हाँ 0 प्रिंट कर दो। फिर x 1 हो गया, 1 5 से छोटा है, हाँ तो 1 प्रिंट कर दो। फिर 2 हो गया, ऐसे। तो अब कब तक चलेगा, 0 से 4 तक चलेगा। जैसे ही x 5 होगा तो 5 < 5 फॉल्स हो जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा, बाय प्रिंट कर देगा। 0 1 2 3 4 5 4 प्रिंट किया, बाय प्रिंट किया।